जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरटी एकेडमी पर। अब हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपके सामने हम लेके आए हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से लेकर शैशवावस्था क्या कहलाती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु शैशवावस्था कहलाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अवस्था 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? क्या शैशवावस्था कहलाती है। आइए कुछ क्वेश्चन ये ऐसे इस तरह से जान लेते हैं कि 5 वर्ष जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था 0 से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? 0 से 5 तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अवस्था 6 वर्ष तक की अवस्था को 0 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था कहलाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है। समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? शैशवावस्था में प्रारंभ होती है। थॉर्नडाइक के विचार क्या है? थॉर्नडाइक ने कहा है कि 3 से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा 3 से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। 3 से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये सिगमंड फ्राइड का कहना है। और फिर उसके बाद में क्या है? एक नवजात शिशु का कद यानी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। 51 सेंटीमीटर होती है। लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसको इंच में नापें तो कितनी होती है? 20 इंच। कितनी होती है? 20 इंच। अब एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? एक नवजात शिशु का भार होता है 7 से 8 पाउंड होता है। 7 से 8 पाउंड। अगर परीक्षा में 7.5 पाउंड लिखा हुआ हो तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दो विकल्प नहीं मिलेंगे आपको कि एक जगह 7.5 लिखा हो और एक जगह ये लिखा हो। ऐसे दो नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही मिलेगा। तो आप इसे भी टिक कर सकते हैं। सिर्फ एक को टिक करना है आपको, सिर्फ एक को ही टिक करना है। तो एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 से 8 पॉइंट होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? सीखने का आदर्श काल कहा वैलेंटाइन ने मतलब सीखने का आदर्श काल को क्या कहा? शैशवावस्था का सीखने का आदर्श काल कहा शैशवावस्था को। और सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? सबसे तेज शारीरिक विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। किसमें होता है? शैशवावस्था में होता है। व्यक्तित्व विकास की नींव कब रखी जाती है? व्यक्तित्व की विकास की नींव कब रखी जाती है? शैशवावस्था में ही व्यक्तित्व विकास की नींव रखी जाती है। अब देखिए, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। किसने कहा था कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है? किसने कहा था? एडलर ने कहा। एडलर वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये बताया कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो अपने प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है अपने प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड भाई ने कहा था। सिगमंड फ्राइड ने कहा था। अब शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है क्या? निर्माण काल। क्या कहा जाता है? निर्माण काल। शैशवावस्था को ही बालक का निर्माण काल कहा जाता है। स्वकेंद्रित अवस्था है। स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था है। और शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है। शैशवावस्था में ही शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो उस स्वप्रेम के लिए क्या कहते हैं? नर्सिसिज्म कहते हैं। इंग्लिश में ये है नर्सिसिज्म कहते हैं।
सीज्म कहते हैं। और शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप है, शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप क्या है, मूल प्रत्यात्मक। कैसा है, मूल प्रत्यात्मक है। शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप कैसा है, मूल प्रत्यात्मक है, मूल प्रत्यात्मक है। ये कुछ बाल विकास के क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, जिन्हें आप याद कर लीजिए, आगामी आने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और जैसे जैसे सीखने का आदर्श काल, और मैं जानता हूं कि जो भी शैशवावस्था से क्वेश्चन आएगा, जो शैशवावस्था से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस ब्लैक बोर्ड से हट के नहीं आएगा। इसी में से शैशवावस्था से जो पूछा जाएगा वो यहीं से आ जाएगा। आगामी आने वाली परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे शैशवावस्था से वो इसी ब्लैक बोर्ड से आएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।